नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ बचत क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का जो थर्ड ईयर बीकॉम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर पूछा होता है, उसके अंदर एक क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन है प्रीमियम कैलकुलेशन। तो हम प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हम देखते हैं 2016 का पेपर, जिसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया था एक 7 मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन था, मिस्टर रमेश bonds in the 23rd October 1982 and applies for the endowment plan on the 6/4/2016 for the sum assured of 35 lakhs with an accident death benefit rider which would be the chargeable to 5.39 for 1000 extra। यानी दर 1000 रुपए के अगर प्रीमियम लेते हो तो उसके ऊपर आपको 5.39 आपको क्या होगा, एक्सीडेंट बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, health extra is to be charged 3.45 and sum assured rebate would be given to the sum assured of 50 lakhs above 3 rupees। ये 50 लाख से ऊपर का sum assured है तो 3 रुपए, और mode of rebate would be given to 4 of yearly and 2 on half yearly, and no mode rebate is quarterly and 6% would be the chargeable to monthly। यानी अगर अगर आप ईयरली प्रीमियम लेते हो तो आपको 4 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा, हाफ ईयरली के लिए 2 रुपए मिल जाएगा। अगर क्वार्टरली लेते हो तो कोई रिबेट नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप मंथली ले रहे हो तो आपको 6% एक्स्ट्रा पे करना। कैलकुलेट देन द मंथली प्रीमियम फॉर द एज नियर इज बर्थडे विद द टेबुलर प्रीमियम आपको दे रखा है 31, 32, 33 और 34 एज के। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन क्या बनेगा कि सबसे पहले हमें यहाँ बताया गया था कि ये 23 अक्टूबर 1982 का इसका बॉन्ड था। ओके, ये इसका बर्थ डेट है और 6/4/2016 को उसने अपनी पॉलिसी की। तो हमें ये डेट से ये डेट को के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ईयर कंप्लीट करें। तो 20 नियरेस्ट ईयर हमारा 2016 है, तो उससे पहले का अक्टूबर मंथ आएगा 15। तो 23 अक्टूबर 1982 से लेके 23 अक्टूबर 2015 उसकी लास्ट बर्थ डेट तक जाएंगे। हमें इस पे क्या करना है, कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। आपको कैलकुलेटर के ऊपर आपको 2015 में से 1982 माइनस कर देना। सिंपल ये माइनस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 33 ईयर्स। ओके, आप क्या करेंगे 23 अक्टूबर से लेके हमें क्या करना है 23 मार्च तक इसको करना पड़ेगा। तो 23 अक्टूबर टू 23 मार्च 2016, ओके, ये आपका हो जाएगा 5 मंथ्स। और फिर 23 मार्च से लेके 6/4 जो उसकी डेट ऑफ पॉलिसी है वो डेज काउंट कर देंगे। तो ये 15 दिन होते, इसका मतलब ये 33 साल 5 महीने और 15 दिन का है। तो नियरेस्ट बर्थडे हो जाएगा इसका 30। तो 33 ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो उसका प्रीमियम क्या होता है, 33 के हिसाब से 47.85। तो 47.85 के हिसाब से हम पहले लिख देंगे टेबुलर प्रीमियम 47.85। ओके, उसके बाद रिबेट हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले रिबेट होता है रिबेट फॉर सम एश्योर्ड, रिबेट फॉर मंथली, दोनों कैलकुलेशन यहाँ पे होता है। ओके, तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे रिबेट फॉर, हमें यहाँ पूछा गया था कि भाई मंथली मोड है, और सम एश्योर्ड रिबेट यहाँ पे बोला गया था द सम एश्योर्ड रिबेट विल बी गिवन टू एश्योर्ड 50 lakhs, 50 लाख से अगर ऊपर है तभी उसको 3 रुपए मिलने वाला, उसके सिवा उसको मिलने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन पे देख लेते हैं कि रिबेट फॉर सम एश्योर्ड हमारा कम है, 35 लाख का है, तो उसके ऊपर हम कोई रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट फॉर मोड के बारे में, तो मंथली मोड है तो हम एक्स्ट्रा 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कि हमारा है 47.85 का 6% के हिसाब से 2.871। यहाँ पे जितने भी डिजिट है सारे डिजिट डिजिट हम यहाँ पे लेंगे। ओके, तो कुल मिला के हमारे पास हो गया फिर इस 47.85 प्लस 2.871, तो हमारा हो जाएगा 50 रुपये और 721 पैसे। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल। अब जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट वो लेंगे वो हम उसके अंदर एड ऑन करेंगे उसका पे। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसने कौन सा लिया रखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे लिखा है कि भी एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट ले रखा है राइडर, जो कि 5 रुपये 49 पैसे में मिलता है फॉर 1000। ये सारी कैलकुलेशन फॉर 1000 रुपीज का ही है, तो हम डायरेक्टली यहाँ 5.39 लिखते हैं। और हेल्थ चार्ज कितना है उसका 3.45, तो वो भी हम यहाँ पे डायरेक्टली लेते हैं। तो देखो आपने एक्सीडेंट बेनिफिट है 5.39 और हेल्थ एक्स्ट्रा हो गया 3.45, ये हम उसमें ऐड कर देंगे। तो 50.721 जो था इसके अंदर 5.39 और 3.45 ऐड कर दिया, तो हमारा प्रीमियम हो जाएगा 59.561। ये पर 1000 सम एश्योर्ड के लिए हो गया।
अब बताया गया था क्वेश्चन के अंदर हमारी पॉलिसी है 35 लाख, तो 35 लाख की पॉलिसी के हिसाब से ईयरली प्रीमियम बनता है, इसको हम सिंपली 59.561 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 35 लैक्स करेंगे। 35 लाख को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई 1000 कर देना है, क्योंकि ये प्रीमियम फॉर 1000, तो हमारा प्रीमियम आ जाएगा 2,08,463। और अगर मंथली बोर्ड है तो हम डिवाइड बाई 12 कर लेंगे, तो डिवाइड बाई 12 कर दें तो आंसर मिल जाएगा, दैट इज 17,372। ये मंथली मोड के अंदर ये क्वेश्चन में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2,08,463 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय, हम यहाँ पे डिवाइड बाय कर लेंगे, दैट इज डिवाइड बाय 12, हम 12 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 17,370। ओके, तो ये कैलकुलेशन हो गया, इतना क्वेश्चन होता है। इसके बाद अब दूसरा पेपर देखते हैं 2017। तो 17 के पेपर के बाद बात करें तो ये 2016 है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2017 का पेपर। तो 2017 का जो पेपर है उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, सेम एज एक क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 4 कि ऑन द सम एश्योर्ड 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है ऑन द एज ऑफ 27 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 26 डेज। देखो इसके भी 27 साल भी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट बर्थडे 27, अगर 6 महीने से ऊपर हो जाता तो हम 28 कर लें। पॉलिसी टर्म है 30 साल के लिए। प्रीमियम है मंथली आपका मोड रिबेट और ईयरली 1.5 है पर 1000, और हाफ ईयरली के लिए 1 रुपये है, एंड क्वार्टरली के लिए नील, एंड मंथली के लिए 5% एक्स्ट्रा। तो हमें यहाँ पूछा है रिबेट ऑफ सब एश्योर्ड 1.5 रुपये दे रखा है पर 1000, फॉर सम एश्योर्ड ₹50,000 to 1,99,000, 2 रुपये दे रखा है आपको सम एश्योर्ड 2,07,000, 2 लाख से ऊपर। डबल एक्सीडेंट बेनिफिट है 1.5 रुपया, और परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट है 1 रुपया। तो टेबुलर प्रीमियम यहाँ पे देखो तो आपको मिल जाएगा 27 ईयर्स के लिए हम काउंट करेंगे, तो 27 ईयर्स के लिए हमारा आता है 27 रुपये 8 पैसा। तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर रखा है 2017 का जो पेपर है उसके बारे में। इसका कुछ ऐसा बनता है कि 27 ईयर्स टेबुलर प्रीमियम फॉर 27 ईयर्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भी 27 ईयर्स के लिए उसका हमने कैलकुलेशन किया। ओके, तो 27.0। रिबेट ऑफ सम एश्योर्ड हम 1.5 रुपये लेंगे, किसके हिसाब से? देखो हमारा है पॉलिसी 1 लाख रुपए का, और हमें यहाँ बताया था कि रिबेट ऑफ सम एश्योर्ड 1.5 रुपये है 50,000 से 2 लाख की पॉलिसी, तो हमारा 1 लाख है, इसके लिए यही आएगा 1.5 रुपीज। ओके, उसके सिवा हमें यहाँ पे प्रीमियम किस तरह से कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम आपको कैलकुलेशन करना है कि किस तरह से कौन सी पॉलिसी आपको करनी है, किस तरह से पेमेंट करते हैं ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी डिसेबिलिटी टेबुलर प्रीमियम फॉर द नियरेस्ट एज, ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन लिखा है कि हाफ ईयरली प्रीमियम काउंट कर, कैलकुलेट द हाफ ईयरली प्रीमियम। तो हाफ ईयरली के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या था कि भी प्रीमियम पेमेंट ऑफ बोर्ड रिबेट ईयरली के लिए 1.5 रुपया था, और हाफ ईयरली के लिए 1 रुपया। तो हमने यहाँ पे 1 रुपया ये भी ले लिया कि 1.5 रुपये रिबेट फॉर सम एश्योर्ड, और 1 रुपया हमारा प्रीमियम और मोड ऑफ प्रीमियम जो हाफ ईयरली। ओके, तो वो माइनस करने के बाद 27.08 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो 24.5 हमारा मिलता है। ओके, इसके अंदर अब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के अंदर क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट लिखा था डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, जिसको कहते हैं DAB शॉर्ट, 1.5 रुपया है, और परमानेंट डिसेबिलिटी का 1 रुपया है, तो वो वापस ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 रुपया और 1 रुपया वापस ऐड कर दिया, तो हमारा वही 27.08 बन गया। अच्छा, ये था फॉर 1000। अगर 1 लाख की पॉलिसी लेते हो तो हम क्या करेंगे कि 27.08 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारा प्रीमियम मिल जाएगा 2708 ईयरली। इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारा प्रीमियम के हिसाब से हमारा जो हाफ ईयरली प्रीमियम मिल जाता है वो है 1,354। ओके, हम इसको सिंपली डिवाइड बाय 2 कर लेंगे कि पूरे साल का हमारे पास 2708 है, तो हम उसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है हाफ ईयरली कैलकुलेशन करना है, तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, 1354 मिलेगा। इसी तरह से 2018 का पेपर भी है हमारे पास, वो भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2017 के बाद 2018 के पेपर के अंदर भी
ये था 12 अप्रैल 2018। उसके अंदर भी देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपके पास कि मिस्टर कदम सिंह जो है वांट्स टू परचेज एन एंडोर्मेंट and his age of date of birth of purchase of policies 27 years 6 months and 1 day। देखो 27 साल के ऊपर 6 महीने के ऊपर भी एक दिन हो गया, तो इसका हम 28 साल का प्रीमियम कैलकुलेशन। पॉलिसी टर्म इज 30 years, प्रीमियम पेमेंट ऑफ हाफ ईयरली, रिबेट 1.5, सम एश्योर्ड इज ₹2 लाख, रिबेट ऑन द सम एश्योर्ड इज 1.5। टेबुलर प्रीमियम आपको 27 और 28 दोनों के लिए दे रखा था। आपको बोले राइडर्स में डबल एक्सीडेंट बेनिफिट ये भी दे रखा है 1.5 और परमानेंट डिसेबिलिटी 0.5। आपको हाफ ईयरली प्रीमियम काउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भी 28 साल के लिए उसका प्रीमियम बनता है ₹26.50। ओके, और उसको हाफ ईयरली रिबेट मिल रहा है ₹1.5 और समय शॉर्ट रिबेट मिल रहा है विद 1.5। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं कि उसको यहाँ पे 26.5 जो हमारे पास 28 ईयर्स के लिए था 26.50, वो हमने लिख लिया है कि यहाँ पे टेबुलर प्रीमियम हो गया 26.50। सम एश्योर्ड रिबेट और हाफ ईयरली मोड के लिए ₹1.5 यानी कुल ₹3 माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बैलेंस अबाउट 23.50। एक्स्ट्रा बेनिफिट के अंदर डबल एक्सीडेंट बेनिफिट का ₹1.5 है जो ऐड किया जाएगा, और डिसेबिलिटी बेनिफिट 50 पैसा हमें क्वेश्चन बताया गया था। तो टोटल ईयरली प्रीमियम फॉर 1000 सम एश्योर्ड ₹25.50 हो रहा है। ओके, आपका 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है यहाँ। तो आपको क्या करना है 25.50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 3 लाख कर देना है, तो आपका साल का प्रीमियम हो जाएगा 7650। और उसको आप हाफ ईयरली करना चाहते हो तो उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, यानी 3825। इस तरह से कैलकुलेशन। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम काउंट करना है। ये इसकी जो पैटर्न है, ये फॉर्मूले की जो पैटर्न है, ये हमेशा सेम है। ओके, टैबुलर प्रीमियम उसमें से रिबेट माइनस किया जाता है सम एश्योर्ड का और मोड ऑफ पेमेंट का, जो बैलेंस बनता है इसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड किया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन से आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो लेके हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। गुड डे।